हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। आज मैं आपको जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो किसी भी एग्जाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे है, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है वो है रेटिनॉल। अगर पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो होती है रतौंधी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है आपके दूध उत्पादन से। अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है, तो है डॉक्टर वर्गीज कुनियन। फिर अब हम आते क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है आपका डाउन्स। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे। उसके जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। फिर क्वेश्चन नंबर हम 5 के ऊपर आते हैं। डब्ल्यू डॉट के आविष्कारक कौन थे। उसके जो आविष्कारक थे वो थे टिम बर्नर्स-ली। अब ये पूछा जाता है कि डब्ल्यू डॉट का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। फिर दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विटिकल्चर का संबंध। फिर दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विटिकल्चर का संबंध किसके अध्ययन से है। तो विटिकल्चर का जो संबंध है वो है अंगूर की खेती के। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 के ऊपर आते हैं। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। भारतीय महिला। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो वो है कन्या मल्लेश्वरी। अगर आपसे पूछा जाए कि किस ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था, तो जीता था 2000 सिडनी ओलंपिक। पूछा जाए कि मतलब ये जो जीते थे तो कौन सा मतलब इन्होंने जीता था पदक, तो है कांस्य पदक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कन्या मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से रहा है, तो वो वेट लिफ्टर थी।
एक सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी, भारतीय महिला। तो आपकी जो वो थी मेरी लीला रो। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? पहला तो जान लीजिए कि हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के जो नाम है वो है तिरंगा। इसे कब अपनाया गया? तो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। अब से पूछा जाए कि इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? वो थे पिगली वेंकैया। अगर इसकी बात करें इसकी लंबाई और चौड़ाई की रेशियो की तो है 3:2। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है आपके खाद्यान्न फसलों से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं तो वह है एम.एस. स्वामीनाथन। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति का सर्वप्रथम भारत में प्रयोग कहाँ हुआ था तो वह थे पंजाब राज्य में। तो दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ऐसी चीज किसकी बनी होती है? तो ऐसी चीज जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। अगर पूछा जाए कि ऐसी चिप के आविष्कारक कौन थे तो वो थे J.S. किल्बी। अब पूछा जाए कि भारत का जो है सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है बेंगलुरु को। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। काला पेगोरा के नाम से किसे जाना जाता है? जो काला पेगोरा के नाम से जो जाना जाता है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस स्थान पे है तो है उड़ीसा में। और आपसे पूछा जाए कि जो कोणार्क सूर्य मंदिर का जो निर्माण किसने करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी पहली बार मेरी चैनल को विजिट कर रहे हैं वो मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब हम आते क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जो नारा जो दिया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? जो ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो है दूध उत्पादन से।
चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है? जो ट्रेकोमा जो है वो आपकी आंखों की बीमारी होती है। फिर दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? शिलालेखों का जो अध्ययन जो कहलाता है वो है इपिग्राफी। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? मनुष्य में जो लिंग निर्धारण जो होता है वो होता है पुरुषों के क्रोमोसोम पर। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है आपके कांस्य युग से। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता जो हड़प्पा है किस नदी किनारे स्थित है, तो है आपके रावी नदी। अगर पूछा जाए कि आपके हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो किए थे दयाराम साहनी ने। उन्नीस 1921। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया ये किया गया 1773 में। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे क्लाइमेट एटली। अगर आपसे पूछा जाए कि उस टाइम जो क्लाइमेट एटली जो थी, क्लाइमेट एटली जो वहां प्रधानमंत्री थे, अगर पूछा जाए उस टाइम वहां किसकी पार्टी चल रही थी, कौन सी पार्टी वहां सत्ता में थी, तो वो थी लेबर पार्टी।